हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 234 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 235 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की और आवश्यकता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है, भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, किंतु इसके लिए रोजगार सृजन आज सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती में जो ता आएगा ना, बड़ी की मात्रा लगेगा, चुनौती है। इस संदर्भ में अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना, आपने दोबारा लिख दिया क्या? इस संदर्भ में अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ये किस प्रकार दोबारा आपका लिख गया, ठीक है। चर्चा करें, 250 शब्दों में लिखना है। आपने उत्तर लिखा है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 65% आबादी युवा आबादी है। भारत की कुल आबादी का 65% आबादी युवा है। इसमें से 8 करोड़ शिक्षित बेरोजगार और 5 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार हैं। बढ़ती जनसंख्या, तकनीक शिक्षा का अभाव, विनिर्माण क्षेत्रकाल पे विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, कौशल विकास का निम्न स्तर। उपरोक्त कारणों में योग्यता का अभाव एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं निम्न हैं: नवाचार लाना, संरचना निर्माण करना, ऐसे वातावरण का निर्माण जिससे बेरोजगार अन्य को रोजगार दे सकें, स्कूल, विश्वविद्यालय एवं उद्योगों का संयुक्त अभिगम, अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप्स की मदद के लिए अटल इंक्यूबेटर्स, इंक्यूलेटर नहीं है, बा है वहाँ पे, बा फॉर बकरी, ठीक है, इंक्यूबेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स की स्थापना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा। यह मिशन बेरोजगारी दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके क्रियान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि कौशल विकास मिशन की कम सफलता का कारण है। बेरोजगारी को शीघ्र और अधिकतम संख्या में दूर करने के लिए अन्य सुझावों पर भी अमल किया जा सकता है। संबंधित मंत्रालयों, अधिकारियों एवं संस्थानों को जवाबदेह बनाना चाहिए। अन्य क्षेत्र जैसे पर्यटन का विकास करना चाहिए। विदेशों के साथ सामंजस्य समझौते के माध्यम से भारत के लोगों के लिए अनुकूल स्थिति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आबादी को राष्ट्रवाद की शिक्षा के माध्यम से नागरिक बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और आपने अच्छा बाकी नहीं लिखा है। देखिए, आपने लिखा तो अच्छा है, क्वेश्चन पूरा आपने सारे डायमेंशन कवर किए हैं, बट इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन और बेहतरीन बना दीजिए। मतलब कहने का सिंपल सा है कि जैसे होता है ना कि हम जब पहली बार खाना बनाते हैं स्कूलिंग लाइफ में, तो कुछ भी बन जाता है, रोटी टेढ़ी मेढ़ी ऊट पटांग कुछ भी बन जाती है। बट जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वही काम आपको यहाँ पे करना है। हालांकि आपने रोटी नहीं बनाना है, कहने का मतलब ये, मैं इसलिए एग्जांपल ऐसे देता हूँ क्योंकि ये आपके अपनी लाइफ से जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी आपने ऐसी सिचुएशन को फेस किया होगा, और ऐसा इसलिए मैं कह देता हूँ ताकि वो चीज़ आपके माइंड में हिट कर जाए और नेक्स्ट टाइम जब आप आंसर लिखें तो दिमाग में रहे कि हाँ, मास्टर ने कहा था कि इसमें हमें रोटी बनाने की तरह फर्स्ट टाइम वाला नहीं करना है, थोड़ा डेकोरेशन के हिसाब से हमें अपना उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो बेसिक ये बताया इसको तो आप बता ही दीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक लिंक डालिए इसको जोड़ने वाली, ठीक है। क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा, या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि उपयुक्त कारणों को, जैसे आपने यहाँ पे तो लिंक कर दिया लेकिन ऊपर से लिंक नहीं किया, ऊपर से ऐसा लगता है ये कुछ अलग से आ गया क्या, तो आप इसको लिंक करिए। कैसे कि भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, आपने ये तो प्रूव कर दिया, किंतु इनके लिए रोजगार सृजन आज सबसे बड़ी चुनौती है। तो चुनौती क्यों है, आप बढ़ा सकते हैं बेरोजगारी के कारण। अब आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 65% आबादी युवा है, जिसमें 13 करोड़ लोग, आप ऐसे पूरा लिखिएगा, 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आपने वो लाइन यहाँ पे मिस की है, खैर कोई बात नहीं, जिसमें 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। और इस बेरोजगारी के कारण जो कि निम्नवत हैं, आप बता दीजिए ये डायग्राम बना के, ठीक है। डायग्राम में घर मत बनाया करिए,
क्योंकि घर अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ अच्छा नहीं लगता है, बात ये ना कि ये डायमेंशन फिर नहीं कवर कर पाता उतने। डायग्राम में हमेशा या तो ये गोला बनाया करिए, गोला एक अच्छा बनता है, डेमोक्रेटिक हो जाता है, और इसको सन के रूप में रेस किया करिए, जैसे सन नहीं अपने चारों चक्कर लगाता है। अब आप इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब सपोज कीजिए ये हमने ऐसे बनाया, ऐसे डिज़ाइनेबल, जैसे लड़कियां नहीं मेहंदी बनाती हैं हाथों में, तो वैसा आपको करना है, ऐसे आप बना देंगे। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए तकनीक शिक्षा का अभाव, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्रकाल पे विकास, कौशल विकास का निम्न स्तर, महत्वपूर्ण शिक्षा का अभाव, बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। अब यहाँ पे वित्त की समस्या, आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब ये चीज़ें आपने लिख दी, अब आप लिख दीजिए नीचे से क्या कि उपयुक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य न केवल नवाचार लाना है। अब देखो ऐसे लिखा जाता है, पॉइंट अपने कैसे आपको अपने लैंग्वेज में ढालने हैं कि उपयुक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य न केवल नवाचार लाना है बल्कि अवसंरचना निर्माण के साथ साथ एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसके अंतर्गत लोग स्किल को सीख सकें और उन इंक्यूबेटर्स की मदद से न केवल अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकें बल्कि खुद रोजगार देने की ओर कृत संकल्पित हो सकें। इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन में स्कूल, विश्वविद्यालय, उद्योग, इन सब को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया है और साथ ही अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया है। अतः उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसमें निहित चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या को अच्छे से टैकल किया जा सके। इस संदर्भ में अटल इनोवेशन के अंतर्गत निम्न चुनौतियां विद्यमान हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आप पॉइंट बताइए, होता क्या ना कि जब हम कई बार पॉइंट डाल देते हैं तो उत्तर हमारा उतना बेहतरीन नहीं हो पाता। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों को जो देता हूँ ना, देखो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, सिंपल सी मैं आपको बात बताऊँ, मेरा पर्पज़ क्या है। मैं आपको आंसर राइटिंग कैसे सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से ऐसे दे दिया, आपको धनिया काट कर दे दी, बर्तन धो के दे दिए, ठीक है, आपको अदरक काट के दे दी, टमाटर काट दिया, प्याज काट दिया, तेल रख दिया, जो दाल है या सब्जी है उसको रख दिया, ठीक है, सब कुछ मैंने काट पीट के रख दिए वहाँ पे, क्लियर। और जितने इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज होते हैं मैंने सब रख दिए। मतलब आप ये समझो कि मैंने आपको इतनी लगभग 4, 8, 12, 16 कटोरियों में सारा सामान रख दिया कि भाई साहब इससे ये पनीर की सब्जी बन जाएगी। अब ये मत कहना कि सर दाल से पनीर की सब्ज़ी कैसे बनती, दाल की जगह आप पनीर रख लो, ठीक है। पनीर की सब्ज़ी आपको बनानी है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ को कितने अनुपात में डालना है। मैंने अनुपात नहीं दिया है, ये ध्यान रखना। मैंने जीरा 100 ग्राम का डब्बा दे दिया, सरसों का तेल आपको 1 kg दे दिया, ठीक है, मैंने पनीर आपको 250 ग्राम दे दिया, मटर भी मैंने आपको दे दिया। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसमें कितना अनुपात में डालेंगे। 1 चम्मच आप पनीर, 1 चम्मच आप जीरा डालेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा मिर्च डालेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमने आपको अलग अलग कटोरियाँ दी हैं, आपको उसमें प्रोसेस वाइज प्रोसेस डालना है और प्रोसेस बाय प्रोसेस डालते जाएंगे। पनीर को लास्ट में पका देंगे और पकाने के बाद ऊपर क्या करेंगे, धनिया से डेकोरेट कर देंगे। मतलब निष्कर्ष से अपने उत्तर को डेकोरेट कर देंगे, समझ रहे, ऐसा करना है। अब आप लोगों का तो मन ललचा गया होगा सर पनीर की सब्ज़ी तो बड़ी टेस्टी बन गई। तो यही चीज़ है, मतलब समझिए, समझा करिए कि हम आपको पॉइंट में इसलिए देते हैं क्योंकि आप उस पॉइंट को ना गुंथित कर दें। गुंथित करना आपको मुझे सिखाना है, क्योंकि जिस दिन आप गुंथित करना सीख गए ना, उत्तर तो आप लिख ही लेंगे, उत्तर तो आता है आपको। बस ये होता है ना कि पॉइंट नहीं पता होते हैं, पॉइंट हम आपको बता देते हैं, उत्तर तो आप लिख ही लेंगे। जैसे आपने ये भाषा गढ़ ली है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, जो मैंने बताया कि कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या कई चुनौतियाँ उसमें विद्यमान हैं, तो आप यहाँ पे जब बताएंगे ना तो ये बता देंगे कि जो मंत्रालय हैं, जो आपसी मंत्रालय हैं, उनके मध्य समन्वय व सहयोग किया जा सके, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। साथ ही बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को लोकल से वोकल पर ध्यान देना चाहिए ताकि
ताकि उनके निजी निवास के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, जिससे जो पलायन की समस्या है वो भी दूर हो सकेगी। इसके अलावा स्किल प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम तो लॉन्च किया है, लेकिन अभी भी उसकी पहुंच समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर नहीं है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेन ड्रेन थ्योरी है, यानी कि जो हमारे यहाँ से ब्रेन बाहर चला जाता है, उसको रोकने के लिए सरकार को नए नए इनिशिएटिव अपनाने चाहिए। हालांकि जैसे आपने देखा होगा कि सरकार ने कोविड-19 के बाद कई प्रकार के पोर्टल लॉन्च किए हैं और कई प्रकार की स्कीम भारत में लॉन्च की हैं। जैसे एक स्कीम है, याद नहीं आ रहा है, मतलब अच्छी स्कीम है, मतलब 2-3 पोर्टल उन्होंने लॉन्च किए हैं। देखो मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। तो उस स्कीम को मतलब काफ़ी अच्छा है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे वंदे भारत स्कीम के अंतर्गत जो लोग वापस आए या जो लोग समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत वापस आए, तो अब वो विदेशों में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए सरकार ने कई सारे पोर्टल बनाए। आपने देखा होगा यूपीएससी में भी सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म किए हैं। ठीक, तो इससे क्या हो सकता है, इससे हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये, बेरोजगारी की समस्या दूर कैसे होगी, एमएसएमई सेक्टर को इम्प्रूव करने से। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इम्प्रूव करने से, क्लियर, लोकल लेवल पर प्रोडक्शन को बढ़ाने, उसको फूड प्रोसेसिंग करने से, क्लियर, तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी। बेरोजगारी भाई सिंपल सी बात है, आज लोगों के पास ऐसा नहीं है कि लोगों को काम नहीं करना है, काम करना है, लोगों के पास काम करने के अवसर नहीं उपलब्ध है। सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे होता है ना, आपने पहले ज़माने में सुना होगा, जो राजा महाराजा इसलिए इतने बड़े बड़े किले और इतने बड़े बड़े महल थोड़ा ना बनवाते थे कि उनका शौक होता था, बल्कि वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बनाते थे। क्यों, आप सोचिए, अगर मजदूरी करेगा, उसको पूरे साल काम मिल गया कि आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनाना है, ठीक है, ताजमहल, तो वो ताजमहल बना रहा होगा। अब ताजमहल बनाने में कितने मजदूर लगे होंगे, कहा जाता है 50,000 से भी ज़्यादा मजदूर लगे थे, कहा जाता है, या 1200 लगे होंगे, जो भी लगे हों उसमें। तो वो जो मजदूर लगे थे उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला, उनको जो पैसा मिला उन्होंने क्या किया, राज्य में खरीदारी की, और खरीदारी करने से क्या हुआ, राज्य की इकोनॉमी बूस्ट हुई। बट इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है अभी, यानी कि सरकार को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सरकार को प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए, सरकार को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए। अब डिपेंड ये करता है, सरकार जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में ना होकर एफपीआई के रूप में हो जाता है। मतलब अवसंरचना में निर्माण ना होकर सीधे शेयर मार्केट में निर्माण वो होता है इन्वेस्टमेंट, तो इससे दिक्कत आती है। अतः सरकार को ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के क्षेत्र में भी बेरोजगारी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब फिर आप बता सकते हैं कि स्मरणीय हो कि अटल इनोवेशन मिशन बेरोजगारी दूर करने में एक सहायक उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अन्य उपायों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ रहे? तब आप बताएंगे कि इसमें मुद्रा योजना का उपयोग कर सकते हैं, इसमें वनधन विकास केंद्रों का उपयोग कर सकते हैं, इसमें ट्राइफेड की तरह नए नए पोर्टल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम स्टेट्स को ये कह सकते हैं कि वो अपने ही राज्यों में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को प्रमोट करें, ताकि लोग जो मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं वो वहाँ पे ना जाएं। और कोविड-19 के पेंडेमिक में तो ये सबसे बड़ी समस्या दिखी कि श्रमिक पलायन सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रमिकों को एक तरीके से आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उससे अपग्रेड करने की आवश्यकता है। श्रमिकों को एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि जो लोग हैं जिनको मान लीजिए नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है आयुष पद्धति को लेकर, जैसे आपने देखा होगा, लेकिन वो अपना ज्ञान समेटे बैठे हैं, उस ज्ञान को बाहर लाने की ज़रूरत है, उसको कंपनी में तब्दील करने की ज़रूरत है, तभी तो ये सारी चीज़ें बन पाएंगी। क्लियर? यानी कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंक्रेज करना चाहिए, नए नए जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गाँव में सेटल करना चाहिए,
ताकि जब वो गांव में सेटल होंगे तो वहाँ पे गांव में क्या होगा, मान लीजिए गांव में एक छोटी सी कंपनी लग गई तो गांव का ही आदमी अपनी एक चाय की दुकान खोल लेगा, बगल में पान मसाले की दुकान खोल लेगा, कम से कम उसको रोजगार तो मिल गया और उससे पे निर्भर पूरा परिवार को रोजगार मिल गया। तो ये चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, कोई मूंगफली लगाने लगेगा, कोई कुछ करने लगेगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे करनी चाहिए। जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर डेवलपमेंट को इंश्योर करना चाहिए और इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार को मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने का। केवल और केवल अटल इनोवेशन मिशन से ही बेरोजगारी हम दूर नहीं कर सकते। एक ये भी आपको यहाँ पे डायमेंशन डालना है। बात ये है ना कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार मतलब सहायक सिद्ध हो सकता है। इसका मतलब ये है, यानी कि ये नहीं कह रहा कि अटल इनोवेशन मिशन ही गरीबी को दूर कर सकता है। तो आपको ये वाला एंगल भी यहाँ पे डालना है। क्लियर? तो अब आप समझ रहे होंगे सर इसका पूरा एक फ्रेम बता दीजिए लास्ट में। तो आप इसका पूरा फ्रेम ऐसे लिख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 65% से भी ज़्यादा आबादी युवाओं की है, जो कि 18 से 64 वर्ष की उम्र के मध्य के हैं। सरकार ने हाल ही में इन युवाओं की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है, ताकि बेरोजगारी के जो बढ़ते कारण ब्रैकेट में डाल दो, बढ़ती जनसंख्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, कौशल विकास का निम्न स्तर, विनिर्माण क्षेत्र का अल्प विकास, तकनीकी शिक्षा का अभाव आदि को दूर किया जा सके। ब्रैकेट बंद हो जाता है बीच में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक ही लाइन में हमने बेरोजगारी के कारण बता दिए। ठीक, और अटल इनोवेशन मिशन पे हम फोकस रहे। ठीक, भूल गया मैं क्या बोल रहा था, स्किप हो गया। मतलब हाँ, कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है, जो कि बेरोजगारी के कारणों अब आप बता सकते हो दूर करने का प्रयास करता है। इस मिशन के अंतर्गत सरकार ने न केवल नवाचार पर फोकस किया, बल्कि अवसंरचना निर्माण के साथ साथ लोगों को तकनीकी शिक्षा, स्कूल, विश्वविद्यालय एवं उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म में लाकर इनक्यूबेटर्स की भूमिका निभाने की कोशिश की है। साथ ही इसने अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से लोगों को स्किल देने का प्रयास किया है। किंतु केवल और केवल अटल इनोवेशन मिशन बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जो इसे उतना प्रासंगिक होने से रोकती हैं। पहली चुनौती आप लिख दीजिए, क्योंकि इसमें मंत्रालयों के मध्य आपसी तालमेल नहीं है। दूसरी आप इसमें चुनौती लिख सकते हैं कि इसमें कुछ ही क्षेत्रों पर फोकस किया गया, समग्र विकास की बात नहीं है। नंबर 3 आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसमें अभी भी जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है उसको ध्यान में नहीं रखा गया, और साथ ही वो जो टेक्नोलॉजी जो अभी हमारे यहाँ होनी चाहिए उस पर अभी उतना फोकस नहीं किया गया है। क्लियर? आप बात और इतनी बातें जब आप लिख देंगे फिर आप निष्कर्ष के तौर पर देंगे सजेशन कि अतः सरकार को अटल इनोवेशन मिशन के साथ साथ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, लोकल से वोकल, आत्मनिर्भर भारत स्कीम को, और साथ ही सरकार को मुद्रा योजना पर फोकस करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर जो अभी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, उनको वित्त की कमी ना हो, ताकि अभी भी जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है वो भी उनके हाथों से न निकल जाए, और जो अभी बेरोजगार हैं उनको प्रमोट किया जाए ताकि वो खुद का रोजगार अपना बना सके। आप ये बातें लिखकर अपना उत्तर काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए और आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।